नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नवरात्रि की क्या क्या मार्ग है और तंत्र में उनका क्या महत्व है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दक्षिण मार्ग कौन सी है, वाम मार्ग की साधना कौन सी है, नॉर्मल साधना कौन सी है। तो शारदीय नवरात्रि होती है, ठीक है। उसके बाद गुप्त नवरात्रि आती है। तो वर्ष में जो है 4 नवरात्रि होते हैं, ठीक है। मतलब 36 रात्रियां होती है। तो इसमें से जो चैत्र एवं जो हमारे जो मेन नवरात्रि जो अक्टूबर या नवंबर में आते हैं, ठीक है, वो नवरात्रि जो है उसमें पूजा पाठ की जाती है। उसमें हम लोग जो है जैसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं हम लोग, इसमें माता की पूजा की जाती है, नवरात्रि मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो उससे भी और दो नवरात्रि आते हैं जिसको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। दो नवरात्रि गृहस्थ लोग मनाते हैं जिसको हम शारदा नवरात्रि कहते हैं, और एक चैत्र नवरात्रि कहते हैं। वो गृहस्थ लोग भी मना सकते हैं, उसमें नॉर्मल जो साधक लोग हैं वो भी साधना कर सकते हैं। लेकिन जो और दो गुप्त नवरात्रि है वो हम लोगों के लिए होती है, ठीक है। नवरात्रि में साधना हम लोग किस तरीके से और किस किस तरीके का साधना करनी चाहिए। देखो, वैसे तो नवरात्रि में कोई जो विधि होते हैं, कोई भी विधि हो वो आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी साधना ही कर सकते हैं। लेकिन साधना जो है वो हमेशा पूर्ण विधि से होनी चाहिए। मतलब आपके पास पूरा विधि हो उसका, कहीं पे कुछ ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान लेके आप शुरू कर दे रहे हो। और साथ में जो है आप दीक्षित होने चाहिए। बिना दीक्षा के साधना व्यर्थ है, ठीक है, अधूरा ज्ञानी है। पहली बार जो है कोई अगर साधना कर रहा है उसको बहुत तरीके का हानि होने का चांस रहता है। विशेष करके नवरात्रि जो होता है एक ऐसा मुहूर्त होता है, वो सबसे शुभ मुहूर्त होता है। उसमें कोई भी साधना जल्दी सिद्ध होती है। तो लेकिन अगर गलती हो जाए तो प्रॉब्लम भी होती है। दक्षिण मार्ग की साधना और दूसरी साधनाओं में डिफरेंस क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे हम लोग। लेकिन उसके साथ जो है पूजा, भक्ति, गायत्री और योग स्तंभन, ये सब जो है दक्षिण मार्ग की साधनाओं में आते हैं, ठीक है। जो शव, नाथ और जो शक्त संप्रदाय के लोग होते हैं वो वाम मार्गी अर्थात जो है तांत्रिक साधनाओं में आते हैं, जिसे हम लोग तांत्रिक भी कहते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की साधना करने के लिए सही ज्ञान या गुरु का जरूर होना चाहिए। और साधना के साथ जो है अलग प्रकार की जो साधनाएं होती है, जैसे असुरी साधना, असुरी लक्ष्मी साधना, उनका तो पूर्ण ज्ञान के बिना साधना करना ही नहीं चाहिए। और जो अलग टाइप के साधना जो हम लोग अपरा नाम देते हैं, जो साधनाओं का कोई पंथ नहीं है उसको हम लोग अपरा साधना बोलते हैं, या उसको हम लोग जो नाम नहीं है बेनाम साधना भी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे देखिए कि जो मार्ग साधनाएं होती है, जैसे दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग की साधना। वाम मार्ग की साधना में गुप्त नवरात्रि में की जाती है, और वाम मार्ग की साधना जो है कई प्रकार की होती है, जिसमें से हम लोग जो तंत्र साधना को एक मानते हैं। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, ऐसे 64 योगिनी देवी इसमें ली जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है देवताओं में बटुक भैरव, कल भैरव, नाग महाराज की साधना होती है। और इस साधना को छोड़कर भी जैसे लक्ष्मी साधना, ठीक है, मतलब सॉरी यक्षिणी साधना, पिशाचनी साधना, अप्सरा साधना, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी, शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, ठीक है, गृह, भूत, बेताल, अघोर, ये सब साधनाएं इसमें नियुक्त है। और जो एक तरीके से बोल सकते हो कि जो साधना आप तरीके से क्रियाएं होती है, उग्र क्रियाएं होती है, ठीक है। और इस युग में जो लोग गलत काम के लिए क्रियाओं का इस्तेमाल लेते हैं, उसका लाइफ का भी एक तरीके से खतरा जो है बढ़ जाता है। इसलिए तांत्रिक लोगों का लाइफ जो ज़्यादा दिन नहीं रहता है। आप देखना दक्षिण मार्ग में क्या होता है कि चैत्र और शारदीय जो नवरात्र होता है ना, उसमें दक्षिण मार्गी साधना की जाती है। और इसमें जो व्रत जो होता है, व्रत पूजा होती है, हवन होती है, नाम या मंत्र होता है, ये सब चीज़ें पाठ की जाती है।
और नवरात्रि में किसी प्रकार की साधना अगर आप कर रहे हो उसके पहले आपको जो कोई भी एक देवी है, साध्य देवी जो आप चाहते हैं उनका चयन कर लीजिए। और देवियों में अंबिका जैसे है, देवी सती है, पार्वती है, उमा है, मतलब दुर्गा है, इनके रूप में कोई भी रूप में जो है स्वरूप आपको चयन करना है। कोई भी साधना अगर आप करना है, लेकिन दक्षिण मार्ग में 7वीं साधना ही रहती है। और अगर कोई नवदुर्गा साधना करना चाहता है तो माता दुर्गा की सात्विक साधना होती है नवदुर्गा या नवरात्रि में जो है 9 माता की साधना, जिसमें से शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कलरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो इन सबका देखो मेरे चैनल पे मंत्र दिया हुआ है, आप लिखना नवरात्रि में, मैं बहुत पहले पिछले साल ही दे के रखा था। सारा मंत्र वही है, आप इसको देख सकते हो। उक्त देवियों की जो साधना है, आप अगर भक्ति के साथ पूर्ण ज्ञान, हवन इन सब से पूर्ण करते हैं तो आपको पूरा फल आपको मिलेगा इसका। और जो साधारण साधनाएं होते हैं, जैसे नवरात्रि में लोग जो है गृहस्थ मनुष्य जो होता है वो साधना करना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा गृहस्थ लोग साधना एक तरीके से क्या हो जाती है ना, वो एक तपस्या टाइप का, वो ना करें, क्योंकि उसमें कुछ नियम वगैरह रहते हैं। अगर टूट जाता है तो बहुत प्रॉब्लम है। आप जाप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। जैसे घट स्थापना कर सकते हैं, माता की जोत को जलाकर चंडी पाठ कर सकते हैं, देवी महात्मा पुराण, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो इन 2 दिनों की दौरान जो माता पुत्र मतलब जो माता का जो मंत्र है वो आप जाप कर सकते हैं। हाँ, और आप जो है अगर अच्छे से जाप कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं तो उपास रखिए, तो सही रहेगा। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन कन्या पूजन जो है करके आप अच्छे से जो है भोजन जो है वो ग्रहण करिए। और अंतिम दिन विधिवत रूप से साधना और पूजा का समापन करके हवन करना चाहिए। और साधना में जो मेन चीज़ होती है वो सावधानी अगर सही से लिया तो आपको फल से ज़्यादा दुष्परिणाम मिलते हैं। तो साधना में सावधानी क्या क्या मतलब होनी चाहिए। तो यदि आप 9 दिनों तक साधना का संकल्प लिए हैं अपने, तो उसी बीच अगर आपने कोई भी नियम तोड़ा तो उसका बहुत बड़ा जो है एक तरीके से दुष्परिणाम मिलता है लाइफ में। तो वो ना करें, नियम को बजाय रखें, मन का विचार को पवित्रता जो है वो बनाए रखें, छल कपट प्रवंच और अपशब्दों का प्रयोग ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, गलत लोगों की संगति ना रखें। साधना में किसी भी प्रकार की गलती माता को क्रोधित कर सकती है, तो जिसका ध्यान रखें। यदि आप इस दौरान बीमार पड़ जाते हैं तो आपको अचानक ही कहीं जो है अगर आपको जाना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर अचानक कोई ऐसे अननोन संकट आपके जीवन में आ जाता है, तो उस दौरान जो है उपवास तोड़ना या साधना छोड़ना वो क्षमा योग्य है, ठीक है। लेकिन ये किसी जानकार से आप जो है पूछे, जैसे गुरु होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज्ञा देते हैं कि आपको अगर ये समस्या है तो आप माता से क्षमा मांग के, क्षमा या अर्चना एक मंत्र होता है, वो करके आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये गुरु से ही लेना। हम लोग, मेरे जो शिष्य लोग हैं मैं उनको दिया हूँ। अगर आप लोग मुझसे गुरु दीक्षित होते हो तो मैं आपको सिखाऊंगा। कभी कभी होता है ना किसी का तबीयत खराब हो जाता है, किसी और का कुछ मतलब फैमिली लोग में कुछ हो जाता है किसी को, तो इस क्षेत्र में इस चीज़ का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता की साधना है, अगर गलती हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यही था पूर्ण नवरात्रि में आप लोग कैसे साधना कर सकते हैं। अगर आप गृहस्थ है या साधना में, दक्षिण मार्ग की साधना आप कर सकते हैं गृहस्थ में है तो। साधना मतलब अगर गृहस्थ में है तो नियम वगैरह साधक की तरह ही रहना पड़ेगा, और वाम मार्ग की साधना वो होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बेताल वगैरह की, ठीक है। तो यही था आज के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोग वीडियो को देखते हैं। लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और आगे जिस तरीके की वीडियो आप लोगों को चाहिए कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ काली।